कि एक चुना हुआ विधायक, माननीय विधायक कह रहा है कि ऐसे सिपाही तुम नाचो नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। बताइए, जबकि वो विधायक है, विपक्ष की पार्टी का विधायक है। कल को अगर सत्ता में आ जाएगा, विधायक मंत्री बन जाएगा, तब तो सिपाही को कहेगा ऐसे सिपाही तुम नंगा नाचो। कौन नहीं दिया सम्मान? लालू फैमिली, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वो आज महिला सम्मान की बात करें। आज माई बहन योजना 2500 रुपया ला रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को मालूम है कि पहले बिहार का जो है कि बजट कितना है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी सीपी कनॉट प्लेस में है और हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरे, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे रतन जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कट्टर फर्जीवाल का रोल अदा किया था लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में इस बार दिल्ली में। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। ये बताइए, बिहार चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? भाई साहब, जो बिहार में चुनाव होने वाली है इस बार, हाँ। वहाँ एक तरफा लोग एनडीए के साथ में है, बीजेपी के साथ है, और जो वहाँ पे भी जो विपक्ष पार्टी है आरजेडी तथा कथित सेकुलर पार्टी, वो देख ही रहे हैं उनका बयानबाजी किस तरह से जो है कि आज हो रहा है। आज बिहार में जो है ना, नीतीश बाबू से खुश हैं लोग। बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, आप देख ही रहे हैं जाके ग्राउंड पे। देखिए, आज बिहार में चले जाइए, घर घर बिजली, पानी, सड़कें की जो व्यवस्था है, अब गांव में चले जाइए, इतने अच्छे अच्छे सड़कें बनी हुई है। तो ये व्यवस्थाएं बोल रही है कि बिहार में विकास हुआ है। नहीं तो हम लोग भी देखे हुए हैं, जब आरजेडी की सरकार थी वहाँ पे, जब लालू यादव की सरकार थी, ना सड़कें थी, बिजली तो गलती से कभी आ जाती थी, गलती से बिजली मतलब ईद का चांद, मतलब गलती से दिखता था कभी। अच्छा। हाँ, अभी कब आया कब गया इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। आज पटना चले जाइए, आरजेडी के राज में आज बिहार को जो है ना, बिहार के हर एक जिले को पटना से जोड़ने का काम जो है ना, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हुआ है। पहले क्या था, जब पटना से आपकी अगर ट्रेन और फ्लाइट रहती थी ना, तो 100 में से 90 लोग जो है कि पहुंच पाते, 10 का फ्लाइट छूट जाता था। और आज चले जाइए, गांधी सेतु पुल के साथ साथ एक और पुल बुल रहा है, राजेंद्र पुल बन गया है। पटना में जो है कि बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है। तो ये विकास नहीं तो और क्या है। और आज जो तेजस्वी यादव माई बहन योजना दिन रात चिल्ला रहे हैं। पहले अपने घर में अपनी महिला को जो है कि भाभी को सम्मान नहीं देने वाले। कौन नहीं दिया सम्मान? लालू फैमिली, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वो आज महिला सम्मान की बात करें। महिलाओं को सम्मान नहीं देते हो? महिलाओं को अगर सम्मान मिला होता तो आज ऐश्वर्या राय की क्या स्थिति होती? यही स्थिति होती। आज अगर ये लोग विपक्ष में हैं, तेज प्रताप किस तरह से खुले मन से कह रहा है कि ऐसे सिपाही तुम नाचो, ऐसे सिपाही तुम नाचो। सही बात है, सही बात नाचो। ये सेवा का भाव होता है। आप सोच सकते हैं कि जब ये लोग विपक्ष में है तब ये स्थिति है, अगर सत्ता में आ जाएंगे तब तो कहेंगे सिपाही तुम नंगा नाचो, सही बात, कपड़े खोल के नाचो। हाँ, ये मानसिकता क्या दर्शाती है कि सोचिए, मतलब रूह कांप उठेगी आपका कि जब ये लोग सत्ता में रहे होंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया का, जब उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, जब डिजिटल नहीं था, तब क्या स्थिति हुई होगी। खबरें छपती नहीं थी डर से, मर्डर होती थी, हत्याएं होती थी, लूटपाट होता था, डॉक्टरों से रंगदारी मांगी जाती थी, डॉक्टरों से खुलेआम रंगदारी मांगी जाती थी। लेकिन ये लोग तो कहते हैं हम लोग भाईचारे का मिसाल देते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा मतलब, हाँ, भाईचारा बहुत अच्छा है, भाईचारा निभाना भी चाहिए। लेकिन ये कौन सा भाईचारा है जब लालू यादव कहते हैं कुंभ फालतू चीज है? ये गलत है। हाँ, ये कौन सा भाईचारा है जब अखिलेश यादव कहते हैं कि कुंभ, ममता दीदी कहती है कुंभ मृत्यु कुंभ है, अखिलेश यादव उसका समर्थन करते हैं। निंदा का विषय जरूर है भाई साहब। इस निंदा का जवाब जो है कि बिहार की जनता को लेना चाहिए कि कैसे आप जो है कि इस तरह से किसी धर्म को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एमआई समीकरण है, एमओआई समीकरण है, मुस्लिम यादव, ठीक है, आप उसमें राजनीति करते हैं, करिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन आपका ये हक नहीं बनता है कि आप किसी दूसरे धर्म को जो है कि टारगेट करें, किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाए। आज माई बहन योजना 2500 रुपया ला रहे हैं तेजस्वी यादव को मालूम है कि पहले बिहार का जो है कि बजट कितना है, बिहार में संख्याएं कितनी है महिलाओं की, महिला वोटर कितनी है, बस देखे। और चाचा केजरीवाल की तरह बस 2500 देंगे। अरे भाई साहब, कहाँ से लाओगे आप 2500? पहले तो तेजस्वी यादव को यह मालूम नहीं होगा कि बिहार में रेवेन्यू जो है कि कहाँ से आती है, बिहार का मेन रेवेन्यू क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से कितना सैलरी देना है, कितना रेवेन्यू है, ये मालूम नहीं। बस 2500 देंगे, माई बहन योजना लाएंगे। भाई साहब, पहले अगर माई बहन योजना का सम्मान करना है आपको तो ऐश्वर्या राय का तलाक क्यों हुआ? फिर तेज प्रताप यादव से फिर से शादी करवा दो। कई वर्षों पहले एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे,
जिसके साथ क्या क्या नहीं हुआ पूरा देश जानता है। उनके बीवी के साथ कितने अत्याचार बलात्कार हुआ करते थे, और देश जानता है कि किस तरह से गंगा जल बना था साधु यादव पे। देखिए कहीं ना कहीं रतन जी के बातों में दोस्तों सच्चाई है। प्रतीक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। अभी होली में एक इनका तेज प्रताप जी का वीडियो वायरल होता है, उसमें कहते हैं सिपाही है दीपक, अब हम गाना गाएंगे, तुमको नाचना होगा, ठुमका लगाना होगा। मतलब देश के प्रशासन को, अंग रक्षक को ये लोग ठुमका लगवा रहे हैं, जबकि अभी इनका पूर्णतः सरकार नहीं है बिहार में, तो ये हाल है। पूर्णतः हो जाएगा तो क्या हाल होगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि अभी जेडीयू के विधायक हैं गोपालगंज से, गोपाल जी हैं, उन्होंने अभी मतलब क्या किया है आपने देखा, पानी में बूंदका बुनके छे भौजी करवावे ले उमके छे। ये नीतीश कुमार के पार्टी के नेता हैं। नहीं, जो भी नेता हो उसका हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि जेडीयू और बीजेपी वाले अगर कुछ कर रहे हैं गलत तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। गलत जो है गलत है, ठीक है, लेकिन ये गलत जो है ना, ये कहीं तक सरासर अपमानित है कि आप किसी पुलिस प्रशासन, वो पढ़ के आया है, मेहनत करके आया है, वो गरीब का बच्चा है, उस पद की रोजी रोटी कर रहा है, पद की जो है कि गरिमा होनी चाहिए, पद की गरिमा होनी चाहिए, इज्जत होना चाहिए। आप खुले मन से कह रहे हो ऐ सिपाही तुम नाचो, उसके बच्चे देखे होंगे तो क्या शर्म, उसके बच्चे और बीवी देख के जो है कितनी शर्मिंदगी हुई होगी कि एक चुना हुआ विधायक, माननीय विधायक कह रहा है कि ऐ सिपाही तुम नाचो नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। बताइए, जबकि वो विधायक है, विपक्ष की पार्टी का विधायक है, कल को अगर सत्ता में आ जाएगा, विधायक मंत्री बन जाएगा, तब तो सिपाही को कहेगा ऐ सिपाही तुम नंगा नाचो। ये कहीं ना कहीं बिहार की मानसिकता पूरे विश्व में दर्शा रही है, पूरे देश में दर्शाया जा रहा है कि कैसी बिहार की मानसिकता है। बिहार का नाम खराब किया जा रहा है। ऐसे ही हम बिहारी लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, तमिल जा रहे हैं, जहाँ पे इनके गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे हम लोग को बीमारी कहा जाता है। तेजस्वी यादव चुप रहते हैं, कहते हैं बिहार के लोग जो स्टाइलिन कहते हैं, बिहार के लोग आके यहाँ पे बाथरूम साफ करते हैं, तेजस्वी यादव चुप रहते हैं। ये कोई नहीं भूलेगा तेजस्वी यादव जी, बिहार चुनाव में ये सारी बातें आपको हम याद दिलाएंगे, किस तरह से बिहारियों को बाहर प्रदेश, आप बिहार को मजदूरों को राज्य बना के सप्लाई करते हो, और वहाँ उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, गाली से संबोधित किया जाता है, बिहारियों के भावनाओं के साथ, आस्था के साथ मजाक किया जाता है। ये हम नहीं बोलेंगे, ये याद करना दिलाना पड़ेगा बिहार के लोगों को। बिहार के लोग भोले भाले होते हैं, है ना, मेहनत मजदूरी बाहर करने जाते हैं। दिल्ली में आओ तो यहाँ पे केजरीवाल की सरकार से परेशान थे, तमिलनाडु में जाओ उधर स्टालिन की सरकार से परेशान है ना। और तेजस्वी यादव आपके पास क्या रोड प्रिंट है, क्या ब्लू प्रिंट है जो आप इस बार सरकार में सत्ता में आओगे, क्या करोगे आप? तो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है अपने सरकार में और नौकरी देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई मुख्यमंत्री नौकरी दे सकता है क्या? क्या गरीब नहीं, जब उनकी सरकार थी 17 महीने, हाँ, तब वो बोले, तब वो उप मुख्यमंत्री थे। ये काम जो है ना मुख्यमंत्री के काम अंदर में होता है, और फाइलें साइन, बजट पास होता है, विधानसभा में पास होता है। उप मुख्यमंत्री का बाप का नौकरी थोड़ी है कि जिसको मन किया लो भाई 1200 नौकरी दे दी। क्या बात कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव जी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। और ये क्रेडिट जो है ना मुख्यमंत्री को जाता है, ये तमाम विधायक दल को जाता है, जो सदन में बिल पास होता है, बजट पास होता है कि इतनी नौकरियां देना है, इस डिपार्टमेंट में देना है। तेजस्वी यादव का घर का मालिक का नौकरी था कि भाई उठा के दे दिए, नौकर का नौकरी था तेजस्वी यादव का कि भाई हम नौकर रख लिए इतने। क्या बात करें, बिहार की जनता को बरगलाया जा रहा है कि हमने नौकरी दे दी। लेकिन रतन जी, उनका कहना है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो खटारा गाड़ी हो चुका है, अब लोगों को नया गाड़ी पे सफर करना है। भाई साहब, नीतीश जी का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है। आज बिहार में चले जाइए, घर बैठे बैठे ब्लॉक के सारे काम हो जा रहे हैं, समझे? थाना पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक हो जिला हो, सारे काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मेरा वैशाली जिला है। बिहार के हैं, इसीलिए ये बता रहे नीतीश जी के कार्यकाल में कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। ये बताइए, उनको फिर खटारा गाड़ी क्यों कहा जा रहा है? भाई साहब, विपक्ष की इतनी घटिया मानसिकता हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। राजनीति अपने जगह है, लेकिन एक अनुभवी नेता को, एक ईमानदार नेता को बता दे नीतीश कुमार क्या बेल पे है क्या? मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी यादव, नीतीश जी बेल पे हैं क्या? आप बेल पे हैं, आपके पिताजी बेल पे हैं, आपके भाई पे भी आरोप है, आपके माताजी पे आरोप, मतलब पूरा परिवार जो है कि आरोपी है, बेल पे है, हर 2 महीने पे कोर्ट में जा रहा है, जमानत पे है ना। और नीतीश कुमार को जो है कि लालचन लगा रहे। हाय तौबा, मतलब क्या बताऊं, मतलब नर्क में ऊपर जवाब देना होता है सर, ऊपर जवाब देना पड़ता है, ऐसा नहीं है ऊपर जाओगे पूछा जाएगा। आज नीतीश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं बिहार के लिए, आप बता दीजिए ना। पलटू चाचा बता रहे हैं, कह रहे हैं पलटू चाचा हैं, ये तो पलट जाते हैं। भाई साहब, राजनीति में
ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, ठीक है ना। राजनीति में परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। और नीतीश जी ने ठीक है सरकार बनाई, कई बार आरजेडी के साथ, कई बार बीजेपी के साथ, लेकिन बता दीजिए कि नीतीश कुमार ने कोई घोटाला किया हो, नीतीश कुमार पे कोई आरोप लगा हो। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है कि पटना में मेट्रो बन रहा है, जो पटना पहले सिंगल लाइन हुआ करती थी, साइकिल और मोटरसाइकिल चलने की जगह नहीं थी। आज पटना में चले जाइए, है ना, तो आपको बड़े बड़े 4 लाइन दिख रहे हैं। आज पटना में जो इंटरनेशनल बस अड्डा बन रहा है, आज दरभंगा में एयरपोर्ट बना रहा है, आज मखाना बोर्ड जो बिहार का सबसे बड़ा रोजगार है, मखाना बोर्ड, मैं बताना चाहता हूं इन तमाम विपक्ष के जाहिलो नेताओं से कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, इसमें चिराग पासवान का जो है कि नेतृत्व है, चिराग पासवान जी का योगदान है। ये रोजगार देने के लिए कहीं ना कहीं मखाना बोर्ड का गठन हुआ है और ये सच्चाई है दोस्तों। इसी तरह रोजगारों को बढ़ाएंगे, बाहर देश से कंपनियां लाएंगे, बिहार में लगाएंगे और वहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। और ये बताइए, ये जो तेज प्रताप यादव जी हैं, ये हमेशा उल जुलूल बयानबाजी क्यों करते हैं? इनका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं? भाई साहब, जैसा गुरु ऐसा चेला, है ना, जैसा गुरु वैसा चेला रहेगा। आप चले जाइए तेजस्वी यादव जी के विधानसभा में, रास्ता नहीं है जाने के लिए, नाव से जाना पड़ता है। और ये कितने बार से विधायक है, 10-15 साल से विधायक है, आज तक रास्ता में नहीं बनवा पाए, पुल नहीं बनवा पाए, वो भी नितिन गडकरी जी की कृपा से बन रहा है। वो भी जो पुल बन रहा है राघोपुर जाने से, मैं बताना चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हमारे ही जिले में विधानसभा आती है ना। भाई साहब, जिले की इनकी विधानसभा की इतनी दयनीय स्थिति है, खराब, बिल्कुल। अरे क्या बताए, मतलब नक्शे में नहीं है वो विधानसभा, नक्शे में नहीं है, नक्शे में नहीं है तो वो विधायक कैसे चुन के आते हैं रतन जी? वहाँ से हर बार के विधायक वोट बन रहे हैं। बैंक, वोट बैंक। अगर इतने ही तेजस्वी यादव विकास है, युवा नेता है, उनकी विचारधारा अच्छी है, तो लड़ रहे दूसरी विधानसभा से। मैं बिहार वासियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि जब आप बिहार से बाहर होते हो तो सिर्फ बिहारी होते हो, जब आप बिहार में प्रवेश कर जाते हो, मैं लाला, मैं बनिया, मैं कायस्थ, मैं यादव, मैं भूमियार, मैं पासवान, मैं तेली, मैं कोरी, मैं कुर्मी, आप जात पात में बट के आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डालते हो और नेताओं का भविष्य उज्जवल करते हो। इन सभी चीजों से ऊपर उठ के आप सभी को वोट करना होगा। और रतन जी के बातों में कितनी सच्चाई है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर कहें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से, जय हिंद।